स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल। नमस्कार दोस्तों, हर साल की तरह इस साल भी जो नोबेल प्राइज का सिलसिला है वो जारी है और इस साल 3 अक्टूबर से लेकर 10 अक्टूबर के बीच में जो नोबेल प्राइजेस हैं उसका डिस्ट्रीब्यूशन किया जा रहा है। लेकिन आज का जो नोबेल प्राइज है दोस्तों, आज हम बात करेंगे नोबेल पीस प्राइज के बारे में, क्योंकि मेरा भी ऐसा मानना है कि जितने भी नोबेल प्राइजेस होते हैं उसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट है, जिसके ऊपर पूरे दुनिया की निगाह होती है, वो है आपका नोबेल पीस प्राइज। और इस बार का जो पीस प्राइज है दोस्तों, वो बहुत ही इंटरेस्टिंग तरीके से दिया गया। मैं आपको बताता हूं कैसे। जैसे कि आपको पता होगा, इस समय रशिया और यूक्रेन काफी न्यूज में चल रहे हैं, लेकिन इसके साथ साथ यहां पर आप बेलारूस भी देख पा रहे हो। तो इस बार का जो नोबेल पीस प्राइज है वो 3 जगह डिवाइड हुआ है। एक पर्सन को दिया गया है और 2 ऑर्गेनाइजेशन को दिया गया है। जो पर्सन बिलोंग करते हैं वो बेलारूस से बिलोंग करते हैं, और एक ऑर्गेनाइजेशन है रशिया के अंदर और एक ऑर्गेनाइजेशन है यूक्रेन के अंदर। ये जितना भी लोग आप देख रहे हो, ऑर्गेनाइजेशन देख रहे हो, इन्होंने इन तीनों देशों के अंदर यहां पर बड़े मात्रा में काम किया है। ह्यूमन राइट्स वॉयलेशन जो किए जाते हैं उसके ऊपर आवाज उठाई है, वहां पर डेमोक्रेसी आ सके इसके लिए आवाज उठाई है। यह आप देख सकते हैं, नोबेल पीस प्राइज 2022 अवॉर्डेड टू ह्यूमन राइट्स कैंपेनर्स इन यूक्रेन, रशिया, बेलारूस। तो इसको डिटेल से हम समझेंगे कि एग्जैक्टली हुआ क्या है। एक एक जो प्राइजेस हैं उसके बारे में आपको बताऊंगा, एक एक पर्सन और ऑर्गेनाइजेशन के बारे में बताऊंगा। काफी कुछ जानने को है, चलिए आगे बढ़ते हैं। लेकिन उसके पहले ध्यान रखिएगा दोस्तों, जो स्टडी IQ का यूपीएससी कोर्स होता है उसका आखिरी बैच, जी हां आखिरी बैच ये लॉन्च हो चुका है। 18 अक्टूबर से इसकी क्लासेस स्टार्ट हो जाएंगी। लिमिटेड सीट्स होती हैं। अगर आप इसके अंदर एनरोल करना चाहते हैं तो गो टू आवर ऐप या फिर वेबसाइट पर, वहां पर कोड इस्तेमाल करिए अंकित लाइव, और सिर्फ 19,000 में ये पूरा बैच आपको मिल जाएगा। और इसके अंदर मैं आपको खास बातें बताता हूं। 900+ आवर्स ऑफ लाइव पढ़ाया जाता है। जितने भी क्लासेस होंगे, नोट्स दिए जाते हैं, आंसर राइटिंग प्रैक्टिस कराई जाती है आपके मेंस के पर्सपेक्टिव से, प्रीलिम्स के लिए कई फीचर्स हैं, और साथ ही साथ यहां पर आपको एक मेंटर भी अलॉट किया जाता है। कोई दिक्कत है, प्रॉब्लम है, कभी भी आप अपने मेंटर से पूछ सकते हैं। इसके अलावा अगर आपको MCQs अटेम्प्ट करना है तो मेरे इंस्टा पेज पर जाइए, वहां पर स्टोरीज में जितने भी MCQs हैं उसको आप अटेम्प्ट कर पाएंगे। चलिए शुरुआत करते हैं और सबसे पहले देखते हैं एग्जैक्टली इस बार का जो प्राइज है दोस्तों वो किसको मिला है। सबसे पहले मैंने आपको बताया कि यहां पर एक पर्सन और 2 ऑर्गेनाइजेशन को मिला है। तो बेलारूस से ये पर्सन बिलोंग करते हैं, इनका नाम है एलेस बियालेस्की। ही इज बेसिकली द ह्यूमन राइट्स एडवोकेट। और यहां पर रशिया के अंदर एक ऑर्गेनाइजेशन है, ह्यूमन राइट्स ऑर्गेनाइजेशन है, जिसका नाम है मेमोरियल। और उसी प्रकार से यूक्रेन के अंदर भी एक ऑर्गेनाइजेशन है जिसका नाम है सेंटर फॉर सिविल लिबर्टीज। तो इन तीनों को इस बार का जो नोबेल पीस प्राइज है वो दिया गया है। सबसे पहले इसकी अगर हम खास बात देखें कि इसका सिग्निफिकेंस क्या है, देखिए यहां पर जो कमिटी थी जिन्होंने ये अवार्ड किया, उनका यह कहना है कि इन तीनों के द्वारा कई वर्षों तक जो राइट टू क्रिटिसाइज पावर होता है, जो पावर में बैठा हुआ है उसको क्रिटिसाइज करना, यहां पर फंडामेंटल राइट्स ऑफ सिटीजन्स को प्रोटेक्ट करना, उसको लेकर इन तीनों ने काम किया है। दे हैव मेड एन आउटस्टैंडिंग एफर्ट टू डॉक्यूमेंट वॉर क्राइम्स, मतलब कि इन तीनों देश के अंदर जो भी वॉर क्राइम्स होते हैं उसको डॉक्यूमेंट करना, ह्यूमन राइट्स अब्यूज को यहां पर डॉक्यूमेंट करना, और जो पावर के द्वारा अब्यूजेस किए जाते हैं उसको यहां पर उसके सबूतों को इकट्ठा करना एक प्रकार से। एंड टुगेदर दे डेमोन्स्ट्रेट द सिग्निफिकेंस ऑफ सिविल सोसाइटी फॉर पीस एंड डेमोक्रेसी। तो अल्टीमेटली नोबेल प्राइज कमेटी का यह कहना था कि ये तीनों एक प्रकार से रिप्रेजेंट करते हैं कि किस प्रकार से जो सिविल सोसाइटी है वो एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है किसी भी देश के अंदर फॉर द पीस एंड डेमोक्रेसी। तो चलो सबसे पहले हम यहां पर बात करेंगे बेलारूस के बारे में। बेलारूस में ये जो पर्सन आप देख रहे हो, इनका नाम है एलेस बियालेस्की। ये ही इज वन ऑफ द इनिशिएटर्स ऑफ डेमोक्रेसी मूवमेंट दैट इमर्ज्ड इन बेलारूस इन मिड 1980s। देखो यहां पर थोड़ा सा मैं आपको इंट्रोडक्शन देता हूं। आपको याद होगा, रशिया जब इन्वेजन करने जा रहा था यूक्रेन के अंदर, तो शुरुआती दौर में याद कीजिएगा फरवरी के महीने में क्या हुआ था, रशिया की जो फोर्सेज हैं, आर्मी है, वो आपका बेलारूस के अंदर इजीली एंटर कर गई थी। क्यों? क्योंकि बेलारूस के जो इस समय प्रेसिडेंट हैं अलेक्जेंडर लुकाशेंको, वो काफी करीबी माने जाते हैं पुतिन के, और दोनों को ही एक प्रकार से तानाशाह कहा जाता है, क्योंकि पुतिन कब तक प्रेसिडेंट बने रहेंगे किसी को नहीं पता, लाइफ टर्म के लिए बने रह सकते हैं। उसी प्रकार से जो लुकाशेंको हैं वो भी यहां पर लंबे समय से जो प्रेसिडेंट है वो बने हुए हैं, और कब तक उनका टर्म एंड होगा किसी को नहीं पता। और इनफैक्ट एक और इंटरेस्टिंग चीज आपको याद होगा, जो टोक्यो ओलंपिक्स हुआ था इसी साल, तो उस समय ध्यान होगा आपको, जो बेलारूस से कुछ एथलीट्स यहां पर गए थे टोक्यो में, वो अचानक से गायब हो गए थे, और ऐसा लग रहा था कि वो यहां पर शरण मांग रहे हैं किसी और देश के अंदर, क्योंकि वो जाना नहीं चाहते वापस, क्योंकि उनका कहना था कि उनको वहां पर मार दिया जाएगा। तो यहां पर बेलारूस में जो है आपको समझना है कि लंबे समय से
प्रॉब्लम्स चल रही हैं। और इसी की वजह से यहां पर ये जो पर्सन है एलएस बियाल्स्की, उन्होंने 1980s में इनिशिएट किया, जब डेमोक्रेसी मूवमेंट चल रहा था वहां पर से उन्होंने इनिशिएट किया। ही हैज डिवोटेड हिज लाइफ टू प्रमोटिंग डेमोक्रेसी, पीसफुल डेवलपमेंट। इनफैक्ट उनके द्वारा एक ऑर्गेनाइजेशन फाउंड किया गया था जिसका नाम है वियासना, इसको स्प्रिंग कहते हैं, 1996 में। और बेसिकली यहां पर ये इसलिए बनाया गया था क्योंकि बेलारूस में उस समय जो डिक्टेटोरियल पावर थी, उन्होंने अमेंडमेंट कर दिया था कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर, और उस अमेंडमेंट के खिलाफ यहां पर ये ऑर्गेनाइजेशन इनके द्वारा जो है वो बनाया गया था। वियासना ने यहां पर कई सारे सपोर्ट प्रोवाइड किए थे जो जेल्ड डेमोन्स्ट्रेटर्स थे, उनके फैमिलीज को जिनके ऊपर अब्यूज हो रहा था। और आगे आने वाले वर्षों में वियासना, ये जो ऑर्गेनाइजेशंस थी, उन्होंने जितने भी वॉर क्राइम्स हो रहे थे उसको डॉक्यूमेंट किया। क्योंकि आपको समझना है, अगर आपको दुनिया के सामने कोई चीज दिखाना है कि यहां पर ये प्रॉब्लम चल रही है, तो दुनिया के सामने आपको सबूत रखना पड़ेगा, पिक्चर्स लाने पड़ेंगे, वीडियोस लाने पड़ेंगे। अगर आप वो नहीं करते हो तब तक दुनिया आपके ऊपर भरोसा नहीं कर पाएगी। और गवर्नमेंट अथॉरिटीज ने लगातार यहां पर जो एलएस बियाल्स्की हैं उनके ऊपर सिकंजा कसने की कोशिश की, उनको साइलेंस करने की कोशिश की। 2011 से 2014 के बीच में उनको जेल भी भेज दिया गया था। उसके बाद 2020 में भी, इनफैक्ट मैंने वीडियो बनाया था, मुझे याद है 2 साल पहले, तो बेलारूस के अंदर काफी ज्यादा डेमोन्स्ट्रेशन हो रहा था, प्रोटेस्ट हो रहा था। और उस समय भी मैं आपको बता दूं कि यहां पर जो एलएस बियाल्स्की हैं उनको जेल भेज दिया गया था। एंड लेट मी टेल यू, अभी भी उनको डिटेंशन में रखा गया, अभी भी उनको रिलीज नहीं किया गया है। ये एक बहुत बड़ी बात है क्योंकि वो ह्यूमन राइट्स को छोड़ने के लिए तैयार नहीं है। वो, उनका मानना है कि मैं ह्यूमन राइट्स के साथ ही रहूंगा। और ये काफी, आप देख सकते हो, एक बड़ी बात है कि जो पर्सन इस समय जेल में है, जिसको सरकार ने बंदी बना रखा है, उसको यहां पर इस बाल का नोबेल प्राइज जो है, नोबेल पीस प्राइज दिया गया है। नेक्स्ट मैं आता हूं यहां पर रशिया के अंदर, ये जो ऑर्गेनाइजेशन मैंने आपको बताया मेमोरियल, इनको ये पीस प्राइज मिला है। देखिए, इसको स्टैब्लिश किया गया था 1987 में, और उसका मेन मकसद क्या था, क्योंकि 1991 के पहले आपको याद होगा सोवियत यूनियन हुआ करता था रशिया। और इस ऑर्गेनाइजेशन का, मेमोरियल का जो मेन मकसद था, काम था, वो ये था कि जो विक्टिम्स हैं उनको, उनके ऊपर जो अत्याचार हुआ है उसको बिल्कुल नहीं भूला जाए। नोबेल पीस प्राइज जो लॉरिएट हैं पहले के, उन्होंने ही एक प्रकार से इस ऑर्गेनाइजेशन को बनाया था, मेमोरियल को बनाया था। एंड बेसिकली यहां पर ये लोग क्या करते हैं कि जो पास्ट के क्राइम्स हैं उसके ऊपर ध्यान लाने की कोशिश करते हैं। क्योंकि मेमोरियल, ये जो ऑर्गेनाइजेशन है, इसका ये मानना है कि जब तक हम अपने पास्ट को नहीं दिखाएंगे लोगों के सामने, अदरवाइज क्या होगा, इसकी वजह से नए नए क्राइम होते जाएंगे। तो हमें जो पास्ट के क्राइम्स हैं उसको हाईलाइट करने की जरूरत है ताकि नए क्राइम्स आगे ना हो सके। तो ये मेन काम किया जाता है। ये आप लोगो देख सकते हो मेमोरियल का, रशिया के अंदर बेस्ड है इस समय। एंड जब सोवियत यूनियन कोलैप्स हुआ 1991 के बाद, उसके बाद से रशिया के अंदर ये सबसे बड़ा लार्जेस्ट ह्यूमन राइट्स ऑर्गेनाइजेशन उभरकर सामने आया। तो इन्होंने बेसिकली यहां पर, उसके बाद भी, क्योंकि सोवियत यूनियन खत्म होने के बाद भी रशिया के अंदर आपको पता है बहुत सारी प्रॉब्लम्स रही हैं, डिक्टेटोरियल जो शासन है वो आपको देखने को मिलेगा। तो इन्होंने जो स्टालिनिस्ट एरा का जो डॉक्यूमेंटेशन है वो तो किया ही था, लेकिन उसके बाद भी जो पॉलिटिकल ऑपरेशन किया जाता था, ह्यूमन राइट्स वॉयलेशन किए जाते थे रशिया में, उसके ऊपर भी ध्यान दिया। और बेसिकली इस ऑर्गेनाइजेशन का यह मकसद था कि रशिया के अंदर जो रूल ऑफ लॉ है वो यहां पर स्टैब्लिश होना चाहिए। लेकिन जैसा कि आपको पता है कि अगर किसी ऐसे देश के अंदर इस तरह की चीजें की जाती हैं, पीस की बात कही जाती है, तो पीस को यहां पर एक प्रकार से खत्म करने की कोशिश होती है जो भी पावर में होता है। और इसीलिए आप देखोगे यहां पर 2009 में इसका कई सारे ब्रांचेस जो थे, उसके जो हेड थे इस ऑर्गेनाइजेशन के, मेमोरियल के, उनको यहां पर सरकार ने मरवा दिया। जो पावर में लोग थे उन्होंने इनको मरवा दिया और बेसिकली कह दिया कि ये जो ऑर्गेनाइजेशन है मेमोरियल, ये फॉरेन एजेंट है, फॉरेन बाहरी ताकतों की वजह से ये रशिया के अंदर काम कर रहे हैं और इसको हमें बंद करने की जरूरत है। और दिसंबर 2021 में, पिछले साल की बात है, इस ऑर्गेनाइजेशन को खत्म करने के लिए बोला गया कि इस ऑर्गेनाइजेशन को बंद कर दिया जाएगा परमानेंटली। बट लेट मी टेल यू, यहां पर सरकार ने भले ही ऑर्डर दे दिया है, रशिया की सरकार ने ऑर्डर दे दिया है कि इसको बंद कर दिया जाए, लेकिन इससे जुड़े हुए जो लोग हैं वो अभी भी बड़े तौर पर काम कर रहे हैं। और इसी को ध्यान में रखते हुए इस बार का जो नोबेल पीस प्राइज है वो मेमोरियल को भी जो है दिया गया है। तो आई होप कि ये चीज आपको समझ में आया होगा। और अब मैं आता हूं तीसरे वाले प्राइज के ऊपर। जो तीसरा दिया गया है यहां पर वो है आपका सेंटर फॉर सिविल लिबर्टीज। ये जो ऑर्गेनाइजेशन है ये आपको मिलेगा यूक्रेन के अंदर।
और यूक्रेन की जो कैपिटल है कीव, वहां पर इसको फाउंड किया गया था 2007 में। अब आप में से कई लोग सोच सकते हैं कि यूक्रेन में ऐसा क्या प्रताड़ना की जा रही है। देखो, यूक्रेन आपको समझना है कि अभी भी ये फुल फ्लेजेड डेमोक्रेसी नहीं है। आपको याद होगा युद्ध के दौरान भी, अभी रशिया यूक्रेन का वॉर चल रहा था, उस समय भी जेलेंस्की के ऊपर भी कई सारे आरोप लगाए जा रहे थे कि वो भी एक प्रकार से तानाशाह की तरह काम कर रहे हैं, पॉलिटिकल ओपोनेंट्स को खत्म करने की कोशिश कर रहे हैं। तो ये अभी भी आपको यूक्रेन के अंदर देखने को मिलेगा। तो ये ऑर्गेनाइजेशन ने बेसिकली इसी को लेकर आगे बढ़ा है, क्योंकि यूक्रेन भी पहले यूएसएसआर का ही पार्ट था, तो फुल फ्लेजेड डेमोक्रेसी वहां पर नहीं है। उसी को एस्टैब्लिश करने के लिए ये जो ऑर्गेनाइजेशन है वो काम करता है, और इनका मानना है कि यूक्रेन को इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट में शामिल हो जाना चाहिए। अब होता क्या है कि कोई भी देश अगर इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट का पार्ट होता है, तो अगर वहां पर कोई अत्याचार हो रहा है, ह्यूमन राइट्स वोलेशन हो रहा है, तो उस देश के हेड को जो है यहां पर समन किया जा सकता है। मतलब कि यहां पर जो भी ये वॉलेशंस कर रहा है उसके खिलाफ एक्शन लिया जा सकता है, और इसी को लेकर ये लोग काम कर रहे थे। लेकिन अभी क्या हुआ है, अभी आपको पता है कि यहां पर रशिया का इन्वेजन कर दिया गया है यूक्रेन के अंदर, और वहां पर जो क्राइम्स किए गए रशिया के द्वारा यूक्रेनियन सिविलियन पॉपुलेशन के ऊपर, उसको डॉक्यूमेंट किया जा रहा है इस ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा। और यहां पर इंटरनेशनल पार्टनर्स के साथ मिलकर एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रही है, ताकि जो भी क्राइम्स किया जा रहा है उसको अकाउंटेबल ठहराया जाए। तो ये पूरा प्राइज है दोस्तों, और कंक्लूजन में हम ये कह सकते हैं कि इस बार का जो प्राइज है वो नोबेल कमिटी ने यहां पर ये बताया है कि दे आर द चैंपियंस ऑफ ह्यूमन राइट्स, डेमोक्रेसी, पीसफुल को एग्जिस्टेंस इन द नेबरिंग कंट्रीज, ऐसा। और साथ ही साथ उनका यह भी कहना था कि अल्फ्रेड नोबेल का जो विजन था पीस का और फ्रेटर्निटी का, कि ये देशों के अंदर बने रहे, उसको एक प्रकार से इस बार का नोबेल पीस प्राइज रिप्रेजेंट करता है। आपका क्या सोचना है इसको लेकर, लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। और जाने से पहले एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, क्या बता सकते हो कि अल्बर्ट आइंस्टाइन को जो अवार्ड दिया गया था, नोबेल प्राइज दिया गया था इन फिजिक्स, तो वो किस चीज की वजह से दिया गया था? इन 4 ऑप्शन में से आपको बताना है। इसका राइट आंसर आपको पता ही है, मेरे इंस्टाग्राम पर तो मिलेगा ही, वहां पर अगर आप नहीं हो कोई बात नहीं, टेलीग्राम से भी ले सकते हैं इसका सही उत्तर। मैं कई सारे जो एमसीक्यूज हैं वो यहां पर स्टोरीज में डाला करता हूं। बाकी अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम पर आइए, अलग अलग सोशल मीडिया पर आप जुड़ पाओगे। और जैसा मैंने बताया, यूपीएससी का जो लास्ट बैच है दोस्तों, वो आपका स्टार्ट हो चुका है। 18 अक्टूबर से क्लासेस भी चालू हो जाएंगी, जल्दी करिए, take the admission in this and use the code Ankit Live, ताकि आपको ये कोर्स सिर्फ 19,000 में मिल जाए। आई होप कि वीडियो आपको पसंद आया होगा। मिलता हूं आपसे नेक्स्ट टाइम। टिल देन, थैंक यू सो मच। स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल।